सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के दौरे से पहले कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की हाई लेवल समीक्षा बैठक। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी के प्रस्तावित आगमन को लेकर सियासी और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विधानसभा पुरकाजी क्षेत्र में आयोजित एक अहम समीक्षा बैठक ने इस दौरे की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। यह महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में कार्यक्रम की सफलता को लेकर हर स्तर पर रणनीति तैयार की गई। बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, जनसभा स्थल की तैयारियों और भीड़ नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी तैयारियां समय से पहले पूरी की जाए। राजनीतिक दृष्टि से भी इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पूरे उत्साह और गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि कार्यक्रम भव्य और सफल हो। संगठन स्तर पर भी जिम्मेदारियां बांटी गई और हर कार्यकर्ता को अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और सक्रियता के साथ निभाने के निर्देश दिए गए। साफ तौर पर यह संदेश दिया गया कि यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का एक बड़ा अवसर है। मुजफ्फरनगर में इस समय जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उससे यह साफ हो गया है कि प्रशासन और संगठन दोनों ही इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं और किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी का यह दौरा हमारे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाए और यह सुनिश्चित करे कि जनता को कोई असुविधा ना हो। मुजफ्फरनगर इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मजबूत संदेश देगा। इस पूरी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक को लेकर हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार से खास बातचीत की है। आप खुद ही सुनिए कि क्या कुछ कहना है इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का। सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद है। इन्हीं की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो मंत्री जी, किस तरह की समीक्षा करनी पड़ रही है? क्या कोई कमजोरी नजर आ रही है क्या इस रैली को? नहीं, कमजोरी नहीं होती जी। देखो, इतना बड़ा कार्यक्रम है। हमारे नेता जनपद मुजफ्फरनगर में 13 तारीख में जी आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार मंत्री, बड़े किसान नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी आ रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय भी है। हमारे लिए, जनपद के लिए हर्ष का विषय है कि हमारे दोनों नेता आ रहे हैं। तो हमारे दोनों नेताओं को का स्वागत हम लोगों को करना है। अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जाना है। उनको, उनके अनुयायी बड़ी तादाद में हैं, उनको प्यार करने वाले लोग हैं। तो लोग वहाँ तक जाएं, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पुरकाजी विधानसभा के जिम्मेदार लोगों को बुला के एक बैठक की है, एक विचार विमर्श किया है कि हमें किस प्रकार कैसे लोगों को वहाँ लेके जाना है। तो उस पर हम लोगों ने एक रणनीतिक चर्चा करी है। जो दूर के गाँव हैं वहाँ हम लोग बसें उपलब्ध कराएंगे। हमने सब लोगों से अनुरोध किया भाई, जिनके पास निजी वाहन है वो अपने निजी वाहनों से चलें, जो नज़दीक के लोग हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से चलें। मतलब अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे और अपने नेताओं के विचारों को सुनने का काम करें। और विशेषकर पुरकाजी विधानसभा की जिम्मेदारी बड़ी है। बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने दे भी रखी है। तो हमारी जिम्मेदारी वैसे भी ज़्यादा है। तो उसी के तहत जो पूरी विधानसभा के उस जिम्मेदार लोगों के साथ में हम लोगों ने बैठक किया है। जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने आपको भरोसा दिलाया है, कहीं कहीं बसें और गाड़ियाँ भरकर ले जाने की बात हुई है। हाँ बिल्कुल। देखो, सभी लोगों ने खुद, कुछ जिम्मेदार लोगों ने अपनी बात रखी है और अपनी बात रखने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम मंत्री जी, बसें अलग चीज़ है, इसके अलावा हम निजी गाड़ी, 20 गाड़ी हम लेकर आएंगे, 200 हम लेकर आएंगे, 50 हम लेकर आएंगे, 4 हम लेकर आएंगे, 5 हम लेकर आएंगे, जिसका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से सब लोगों ने आश्वासन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी बड़ा उत्साह पूरे जनपद में है। तो मुख्यमंत्री जी जो है काफ़ी समय के बाद आ रहे हैं यहाँ और इस कार्यक्रम में एक बड़ा रोजगार मेले का भी सृजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे हजारों युवा पहुँचेंगे और उसमें सैकड़ों कंपनियां भी वहाँ आएंगे। बहुत सारे हमारे युवा साथियों को रोजगार भी प्राप्त होगा वहाँ जी।
साथ ही उनके इंटरव्यू होंगे वहाँ कंपनी के द्वारा, और जो एलिजिबल बच्चा होगा उसको साथ साथ ही नियुक्ति प्रमाण पत्र भी मुख्यमंत्री जी के और जो जयंत चौधरी जी के द्वारा दिए जाएंगे। तो एक रोजगार का अवसर भी है। दूसरा, राजनीतिक रूप से एक पॉलिटिकल रैली का भी आयोजन वहाँ किया जा रहा है, जिसमें हमारी पार्टी, दोनों पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे और अपनी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और चौधरी साहब रखेंगे। आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे सभी अपने चाहने वाले जो रैली में पहुंचने वाले हैं? मेरा सभी से, पूरे जनपद वासियों से, सभी से अनुरोध है कि अपने नेताओं के विचारों को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जिस स्थिति में भी जैसे भी हो, अपने निजी वाहनों से या किसी अपने ट्रैक्टर से, अपने ट्रॉली से या बसों से जो पार्टी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, हर हाल में अपने नेताओं के विचार सुनने के लिए सभी पहुंचे। मेरा निवेदन आपके माध्यम से जाएगा कि 11 बजे तक हर हाल में सब लोग वहां पहुंच लें और अपने लोकप्रिय नेताओं के विचारों को सुनें। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद थे, जो पूरी समीक्षा बैठक की महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। धन्यवाद जी। उपस्थित इस कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र पुरकाजी के तमाम जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं और मैं दिल की गहराइयों से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सब मेरे घर परिवार के लोग हैं, चाहे पीछे वहां कोने पे विकास बैठा हो, चाहे यहाँ मनोज बैठा हो, चाहे वहाँ मास्टर महेंद्र बैठे हो, सबको, सब घर परिवार के लोग हैं, सबको जानता हूं। और मंच पर आसीन हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं भाई प्रभात तोमर जी, जिन्होंने अभी आपके बीच में अपनी बात रखने का काम किया है। उपस्थित हमारे बीच में चरथाल ब्लॉक के प्रमुख हैं भाई अक्षय जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी आप लोगों के बीच में। हमारी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं भाई रामनिवास जी हैं, गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन हैं तितावी के भाई शंकर सिंह जी बोड़ा जी, रोहाना सोसाइटी के भाई अनिल त्यागी जी हैं, बसारत भाई हैं, संदीप वर्मा जी हैं, जयपाल नेता जी हैं, धर्मेंद्र भाई हैं, धीर सिंह प्रधान धीर सिंह चेयरमैन हो गया वजह कल से तो है कल इन्हें कुर्सी बिठा गए थे हम। और भाई इस पुरकाजी मंडल के अध्यक्ष हैं भाई अजय जी, विनोद प्रधान जी, भाई मोहन प्रजापति जी हैं, जो लगातार हमेशा जो है अपने सभी साथियों की मजबूत आवाज है। मुन्नू भाई हैं, बिल्लू भाई हैं, सदस्य जिला पंचायत है, और गोविंद भाई सदस्य जिला पंचायत है वार्ड नंबर 1 से। हमारे बाबा जी हैं ओमकार सिंह जी, अमित भाई हैं, सुरेंद्र चेयरमैन हैं, और तमाम सभी लोग बैठे हुए हैं। कटार सिंह भाई बैठे, पप्पू भाई बैठे, हुसैन भाई, यतेंद्र जी, प्रदीप, तमाम सभी प्रधान जी बैठे हैं, सुबोध भाई, बहुत सभी लोग बैठे हैं। हाँ, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, चाहे विजेंद्र हो, चाहे आदेश भी तिलोड़ी वाले बैठे, सभी बैठे, मतलब सभी जिन लोगों को बुलाया था लगभग सभी लोग यहाँ मौजूद। और कार्यक्रम का बैनर भी लगा हुआ, मेरे ख्याल से सब लोग समझ भी गए होंगे। वैसे तो सबको पता है कि भाई जो 13 तारीख है, 13 तारीख 2026 में उत्तर प्रदेश के जो हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार में मंत्री हैं, किसानों के सबसे बड़े नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, हमारे दोनों लोकप्रिय नेता जनपद मुजफ्फरनगर की धरती पर 13 तारीख में आ रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए हर्ष का विषय है कि वो हमारे बीच में आ रहे हैं। और पुरकाजी विधानसभा का हमेशा इतिहास रहा है, कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को मिली, उस जिम्मेदारी को हमने
आदेश मान के उठाया, जो भी नेतृत्व में आदेश कर दिया उसे, उस आदेश को मानकर उसे हमने पूरा करने का काम किया हमेशा। अब तो कुछ भी टारगेट नहीं मिला। लगभग 200 बसें जिले में लग रही, 5 विधानसभाओं में 40-45 बसें हमारे हिस्से में हैं। कुछ इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, कुछ वे सहयोग करें, कुछ बसों की जिम्मेदारी उनकी है, कुछ बसों की जिम्मेदारी हमारी है, राष्ट्रीय लोकदल के लोगों की। काम मिलकर करना है। यदि किसी गांव में बस आई है तो बस सजेगी है, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है बीजेपी वाला नाम है भाई, हमारा तो नाम नहीं, ऐसा नहीं करना। अब जिस गांव में भी, जहां भी बस जा रही है, जिस पॉइंट पे बस जा रही है, वो उस गांव की बस है, पूरे गांव, और पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि उस बस को भरकर लाना है। सभी समाज के लोगों को लेकर आना अपने साथ। उसके अलावा जिन साथियों पे, जो मजबूत साथी हमारे, जिनके पास अपने निजी वाहन है, निजी वाहनों कोई कमी नहीं है पुरकाजी विधानसभा में। 500 छोटी गाड़ी हम सहारनपुर तक लेकर गए, सहारनपुर तक बसें अलग, 100 बसें। तो भाई निजी वाहन जिसके भी है, बस भरनी अलग, उसके अलावा जो हमारे निजी वाहन है उन्हें भी उस दिन स्टार्ट कर लियो। 4 आदमी 5 आदमी, जो 10 सीटर है उसमें 5 7 8 आदमी आ जा आराम से। और पुरकाजी विधानसभा को तो हिम्मत कुछ ज्यादा करनी चाहिए। जयंत चौधरी आ रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे, इन दोनों नेताओं ने आपको सबसे बड़ा सम्मान दे रखा, कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट मिनिस्ट्री पुरकाजी विधानसभा को दे रखी। तो उन्हें सुनने के लिए हम लोगों को जाना है। तो सभी लोग उपस्थित हैं। देखो, मैं कुछ जो बसें हमने लगाई है, जैसे तुगलकपुर में बस लगेगी, बड़ीवाड़ा खादर में बस रहेगी, ताकि थोड़ा पता भी रहे कहाँ कहाँ लग रही है। पुरकाजी में एक बस जो है बीजेपी के साथियों ने लगाई, एक हमने लगा रखी है, 2 ही भरनी है, दोनों भरनी भाई। बसड़े में लग रही बस भाई, प्रदीप भाई, सारे मजबूत साथी आप लोग यहाँ बैठे ही हो। नूरनगर शकरपुर पे लगी हुई है, खेड़की में है, नगड़ा दुहेली है, मेगा खेड़ी पचंडा में है, किनौनी में है, और भाई मलिरे में है, रोहाना कला में है, बेहड़ी में है, दतियाना बढेड़ी में है, कुतुबपुर बरला में है, जग्गा हेड़ी पीन्ना में है, और 7 बसें और भाई चंदन चौहान जी के माध्यम से लगी हुई हैं। वो लगी हुई विजयपुरा में, दतियाना में, भोजाहेड़ी में, पीन्ना में एक और है, पीन्ने में 2 होगी, कादी खेड़े में लगी हुई है, मुस्ताबाद में, हिंदड़िया में, नसीरपुर में, मेगा शकरपुर नूरनगर में 2 होगी भाई इस लाइन पर। हाँ तो कोई बात नहीं, आदमी को नहीं, थोड़े 4-5 गांव है, भर लियो, क्या दिक्कत होगी, बस थोड़े कम हो रही है बचा। हाँ, बस नहीं कम होगी, भरनी पड़ेगी। लगड़ सना सलेमपुर में है भाई, और हरिनगर में, पुरकाजी में, फड़ौदा, भोजाहेड़ी में, ये पुरकाजी मंडल की 3 बसें हैं। ऐसे हमारे बरला मंडल में भी लगी हुई बसें। बरला मंडल के मेरे ख्याल से मंडल अध्यक्ष आए नहीं शायद अभी। अच्छा, वो कुछ कार्यक्रम चल रहा है बीजेपी का ना। तो ऐसे ही मतलब मंडल वाइज भी कुछ लगे बसें लगी हुई हैं, उनकी भी समीक्षा हम लोग कर लगे। ये तो कुछ मैंने, जो मेरे पास जिनकी सूचनाएं हैं फाइनल, वो मैंने आप लोगों को बताई है। ये देखो भाई, मान सम्मान की बात है। हम कभी भी 24 घंटे आपके लिए तैयार रहते हैं, हम और हमारी पूरी टीम। चाहे आपके दुख सुख में शामिल होने की बात हो, कभी पीछे नहीं रहते। आपके काम से पीछे नहीं रहते, चाहे आपका काम व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, थाने का हो, तहसील का हो,
लखनऊ का हो, दिल्ली का हो, जो बात आप हमें बताते हो उस बात पे हम चलने का काम करते हैं और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये कार्यक्रम पूरे पार्टी के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, हमारे मान सम्मान की बात है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को हर हाल में 13 तारीख में 11 बजे तक नुमाइश कैंप ग्राउंड में पहुंचना है। जिन साथियों के यहाँ बसें लगेंगी, बसें हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि ये बसें रात को ही अवेलेबल हो जाए गाँव में, क्योंकि सुबह जब होती है दिक्कत होती है, तो रात को अवेलेबल हो जाए। पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि रात को अवेलेबल हो जाए, और रात को ही आप लोग पूरी तैयारी कर लें, सूची बना लें, एक लिस्ट बना लें कि भाई ये लोग रात को, उस पर एक्सरसाइज रात को ही कर लें। साथ साथ अगर आप करोगे तो बस भरने की नहीं, आपको बता रहा हूँ, मुझे ये मेरा अनुभव है, फिर बस नहीं भरा करती। आप सुबह सुबह और 2 लड़के बैठ के, 4 आदमी जिम्मेदार आदमी बैठ के उसमें एक सूची बना ले, 50 आदमियों की, 55 आदमियों की, जितनी सीटें आती हैं, 55 सीटें होते हैं बस में, 55 आदमियों की सूची बना लो आप। ये है भाई, उनसे बात करो ना भाई आपको चलना सुबह, उसका माइंड मेकअप आप शाम को कर दो। यदि आप उसका माइंड मेकअप शाम में कर दो तो सुबह ही 100% आपके साथ रैली में जाएगा। और यदि आप सुबह ही इनवाइट करोगे तो फिर वो नानोपुर करेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है सब लोगों से, शाम को बात कर ले, अपने पूरा कार्यक्रम अपना तय कर ले कि भाई सुबह हमें इतने लोग लेके अपने गांव से कार्यक्रम में चलना है। झंडे बैनर लगा के दोनों पार्टियों के झंडे लगाओ। जो भी आपका झंडा है, बीजेपी का बीजेपी लगा, लोकदल का लोकदल, कुछ झंडे हम देंगे भी आप लोगों को भी। और सभी लोगों के लिए व्यवस्था, वहां बैठने कुर्सियां भी हैं, जो जल्दी जाएगा तो कुर्सी मिलेगी, नहीं तो फिर वही लिखा हो ना बस में, आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी, फिर वही होगा। तो भाई जो शुरू में जाएगा उसे सीट मिल जाएगी, जो बाद में फिर खड़े होकर सुनना पड़ेगा। बसें तो वहीं जाएंगी, बसें वहीं, हाँ वहीं नजदीक में जाएंगी। कुछ पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है ना। कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का है, 2 साल का बड़ा कार्यक्रम है, VIP कार्यक्रम है, तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने व्यवस्था कर रखी। वो सब जब जाएंगे तो वो ट्रैफिक वाले सब अपना बता देते हैं। तो देखो कोई भाषण वाली तो बात है नहीं, भाषण वाली बात तो कल भी बहुत सारी बातें रुका जी में हुई थी वहाँ। और भाई ये सभी जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं यहाँ, सभी साथी। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है भाई, देखो मजबूती से इस कार्यक्रम को आपको सफल करना। मुख्यमंत्री जी को, जयंत चौधरी जी को ये दिखाना है जी पुरकाजी विधानसभा नंबर 1 है, ठीक है नहीं? नंबर 1 ही रहेगी है पक्का? आपको भी दिखाना है, हाथ तो उठा दो, हाथ तो बहुत ढीले उठा रहे। आपका भी काम कर गई, आपको भी दिखाना, उन्हें भी दिखाना। सभी भाइयों को तो भाई और तो कोई विशेष बात है नहीं, बाकी तो और बात फिर बाकी बाद में करेंगे। 2 बात उस दिन मंच पे भी रखेंगे, मौका मिलेगा, ठीक है, वही करेंगे। बाकी यहाँ तो आप बस भर के पहले लाओ वहाँ, हाँ सम्मानित कर देंगे। वो कल घटना हो गई थी ना हमारे क्षेत्र में, घटना हो गई थी वैन में जो बच्चे जा रहे थे ना, उसमें जबलपुर में समसो में, तो उसमें गाड़ी में आग लग गई। तो खैर ऊपर वाले दुआ से वो बच्चे बच गए सारे, थोड़ी बहुत जोर से हैं बच्चे। एक बच्चे ने उन्हें काफी मतलब जो है मदद करी बचाने में, उसको थोड़ा सा सम्मानित भी कर देंगे भाई को। हाँ उसने काफी मतलब जो है बचाए।